हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि ओपन सेट क्या होता है। हम ओपन सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, यहाँ पे इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड थ्योरम पढ़ेंगे। लेकिन ओपन सेट पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। हाँ, और इंटीरियर पॉइंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। तो इसीलिए आप पहले जाकर मेरे जो प्रीवियस लेक्चर हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छे से इंटीरियर पॉइंट बताया है, एक्सटीरियर पॉइंट बताया है और नेबरहुड वगैरह बताया है, तो वहाँ आप वो वाले लेक्चर्स जो है वो पहले जाके अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको ये जो ओपन सेट का डेफिनेशन वगैरह है वो सब अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर एक बार आपको पता चल गया हाँ नेबरहुड क्या है, इंटीरियर पॉइंट क्या है, तो आपके लिए ओपन सेट जो है जानना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये जो हम आज लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ना, ये सभी टॉपिक आपके लिए बहुत 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 ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी, आप वो सभी लेक्चर जो है जाके पहले अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। सो हम अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। ओपन सेट क्या होता है, देखो ओपन सेट की डेफिनेशन यहाँ पे क्या गिवन है। इफ़ every point of set is its interior point then it is called open set। अगर हर एक पॉइंट जो है सेट का वो इंटीरियर पॉइंट हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओपन सेट बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास में कोई भी ये सेट है, इस सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं मतलब जो भी पॉइंट्स हैं, अगर वो सभी पॉइंट्स जो हैं वो इंटीरियर पॉइंट हुए, ठीक है, अगर वो सभी पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट हुए तभी वो सेट जो है वो ओपन सेट कहला सकता है। इसका मतलब कि इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स ही आने चाहिए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे नीचे मैथमेटिकली बहुत अच्छे से इसे बताया है, जैसे दैट इज इफ़ एस इज़ द सबसेट ऑफ आर इज़ ओपन। एस जो है सबसेट ऑफ आर है, ये एक ओपन सेट है। देन एक्स बिलोंग्स टू एस, there exists epsilon greater than 0 such that x minus epsilon comma x plus epsilon is the subset of s। ये जो आपके पास में x है, ये जो एलिमेंट है जो कि इस s को बिलोंग कर रहा है, इस x का ये जो इंटरवल बन रहा है, ठीक है, इस x के साथ में यहाँ पे एक एप्सिलॉन भी एग्जिस्ट कर रहा है। कोई भी एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपने माना है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे कोई एक एप्सिलॉन, जिस एप्सिलॉन के लिए ये जो x है ये एक ऐसा इंटरवल बना रहा है x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन। और ये जो ओपन इंटरवल है ये किसका सबसेट है, ये सबसेट है s का। तभी आप इस s को ओपन सेट कह पाएंगे। ठीक है, अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो ये जो इतनी सी चीज़ है ना, ये एक इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन बताई है। इसका मतलब इसने यही बताया है कि x एक एलिमेंट है ना, और जहाँ पे यहाँ पे एप्सिलॉन जो है ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके साथ ही x जो है एक ऐसा इंटरवल बना रहा है जो कि s का सबसेट हो रहा है। ठीक है, तो x जो है वो एक इंटीरियर पॉइंट है। ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है, जो इतनी सी है ना, ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है। ठीक है, तो x जो है वो इंटीरियर पॉइंट है और x जो है वो इस s को बिलोंग कर रहा है, इसीलिए s के अंदर जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, एक इंटीरियर पॉइंट। तो इसीलिए हम s को क्या बोल रहे हैं, एक ओपन सेट बोल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो अब यहाँ पे देखो आप बोलोगे कि नेचुरल नंबर का सेट। अब अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर देखा है तो आप बोलोगे कि यार आपने तो बोला था कि जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसके अंदर तो एक भी इंटीरियर पॉइंट होता ही नहीं है। जब हमने जो n0 हमने निकाला था, n0 इन द सेंस कि इंटीरियर पॉइंट्स का सेट नेचुरल नंबर्स के लिए, जो मतलब नेचुरल नंबर के जो पॉइंट्स हैं है ना, उसके लिए जो इंटीरियर पॉइंट का जो हमने सेट निकाला था तो वो तो 5 आया था। ठीक है, इसका मतलब नेचुरल नंबर में तो एक भी जो एलिमेंट है वो उस मतलब इंटीरियर पॉइंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर ये ओपन सेट क्यों भाई, इसीलिए क्योंकि ये 5 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ पे 5 है ना, कुछ है ही नहीं, तो 5 जो है इसके वजह से ये जो है वो ओपन सेट कहलाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही हमने क्यू की भी बात की थी ना, क्यू है ना, मतलब इरेशनल नंबर का सेट है ना, और रैशनल नंबर का सेट, ये रैशनल है और ये इरेशनल है। ठीक है, तो इसके लिए भी तो हमने बात की थी कि इनके अंदर भी ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं है ना जो इंटीरियर पॉइंट हो। ठीक है, तो इसका मतलब यार ये भी तो फिर 5 हुआ ना इसके अंदर, फिर है ना जो क्यू नॉट आएगा वो भी तो 5 हुआ है ना, जो क्यू सी का नॉट आएगा वो भी तो 5 हुआ। तो इसीलिए ये एक ओपन सेट
है। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की, रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर का जो सेट है वो जो है आपके पास में, वो क्यों एक ओपन सेट है? क्योंकि हमने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हर एक पॉइंट जो है इस सेट का वो इंटीरियर पॉइंट ही होता है। यहाँ तक कि जो R0 आया था ना, वो R के इक्वली आ गया था, इसीलिए ये जो है एक ओपन सेट है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ना इस ओपन इंटरवल की, तो इस ओपन इंटरवल के अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, नंबर लाइन वगैरह बना के। तो आप देख लेना कि एक एक पॉइंट जो है इसका वो क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, इसीलिए ओपन सेट है। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर हम देखते हैं ये, तो A कॉमा B के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इस क्लोज इंटरवल के अंदर A कॉमा B है ना, अगर आप इसका देखोगे ना, वो अगर आप इसके लिए इंटीरियर पॉइंट्स का सेट बनाओगे ना, तो क्या आया था अपने पास में, अगर आपको ध्यान हो तो A और B के अलावा जितने भी पॉइंट्स थे अंदर के जितने भी पॉइंट्स थे वो सभी क्या आ रहे थे, इंटीरियर पॉइंट्स आ रहे थे, इसीलिए यहाँ पे ये एक ओपन सेट है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ देखो B जो है उस पर क्लोज्ड आ रहा है ना, इस पर सिर्फ A पे क्लोज्ड आ रहा है ना, बाकी इसके अंदर के जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, इसीलिए इसे हम ओपन सेट में लेते हैं। और देखो जैसे कि अपन ने बात की थी फाई की, फाई तो ओपन सेट है, फाई के ओपन सेट होने की वजह से ही तो नेचुरल नंबर का सेट क्यू है ना, मतलब रैशनल, इरैशनल, ये सभी जो हैं वो क्या आए थे, ओपन सेट आए थे। ठीक है, फाइनाइट सेट की हम बात करें तो फाइनाइट सेट में मैंने पिछली बार बताया था आपको क्या, कि इसमें जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हो, कोई मतलब फाइनाइट सेट के अंदर जितने भी पॉइंट्स थे कोई भी इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं, इसी की वजह से यहाँ पे भी क्या है, फाइनाइट सेट, अगर आप कोई एक फाइनाइट सेट लेते हैं, ए मान लो फाइनाइट सेट है, तो जो A0 है ना आपका, जो इंटीरियर पॉइंट्स का सेट आएगा फाइनाइट सेट के लिए, वो फाई आएगा, इसीलिए जो है ये एक ओपन सेट है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको थोड़ा भी कुछ कन्फ्यूजन है ना, तो अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है ना, तो आप जब उसको देखोगे ना, तो जब आपको क्लियर होगा कि इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट हमने बात की थी, इंटीरियर पॉइंट जो हमने बात की थी है ना, तो उन एग्जाम्पल्स को देख के आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसकी हम लोग थ्योरम देखते हैं। देखो एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पास में ये, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, तो इसीलिए अच्छे से देख लीजिए, और ये प्रॉपर तरीके से जैसा लिखा हुआ है आपको भी वैसा ही करना है। ठीक है, देखो देखते हैं क्या है, प्रूफ दैट इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज़ अ ओपन सेट। क्या प्रूफ करना है हमें, कि जो इंटरसेक्शन होगा फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, मतलब मान लो बहुत सारे आपके पास में ओपन सेट्स हैं, बहुत सारे मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स मान लो आपके पास में है, तो उन ओपन सेट्स का अगर आप करते हो एक मतलब इंटरसेक्शन करते हो, तो अपने पास जो आएगा ना, वो इंटरसेक्शन वाला जो सेट आएगा वो भी एक ओपन सेट ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे। मान लो लेट जी आई सच दैट आई इज इक्वल्स टू 1 2 अप एंड सो ऑन n। ठीक है, हमने एक सेट माना है जी आई, ये जो सेट है ना, ये सेट क्या है, एक फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट है। फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कि जैसे जी आई मतलब G1 G2 G3, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू Gn तक, ये सभी क्या है, ओपन सेट्स है। G1 भी ओपन सेट है, G2 भी ओपन सेट है, ये सारे ओपन सेट्स हैं। ठीक है, तो ये ओपन सेट्स का आपने कलेक्शन लिया है, एक सेट, ये पूरा एक सेट मान लिया जिसके अंदर सारे ओपन सेट्स हैं। ठीक है, एंड लेट G इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ दीज सेट्स। तो अब जितने भी ये जो सेट्स हैं ना, G1 G2 G3, जितने भी ये ओपन सेट्स हैं, उन सभी का जो इंटरसेक्शन आपने माना है वो माना है G। ठीक है, टू प्रूव दैट G इज़ ओपन, अब आपको क्या प्रूफ करना है, कि G जो है वो ओपन है, ओपन सेट है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या शो करना पड़ेगा, अभी हमने देखा ओपन सेट की क्या डेफिनेशन होती है, कि वी हैव टू शो दैट एवरी पॉइंट ऑफ G इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ G। हमें क्या बोलना होगा, कि हर एक पॉइंट जो है G का वो एक इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम देखते हैं कि हम ये कैसे प्रूफ करेंगे। तो लेट x बिलोंग्स टू G, हम मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है x जो कि इस G सेट को बिलोंग कर रहा है ना। तो अब इसके लिए हम देखेंगे हम क्या प्रूफ करेंगे, इसको इंटीरियर प्रूफ करेंगे ना, तभी तो आप प्रूफ कर पाओगे कि G जो है वो एक ओपन सेट है। we have to show that
एवरी पॉइंट ऑफ जी इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी, तो हमने माना कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है g को, तो इम्प्लाइज दैट x बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन ऑफ जी आई को, बिल्कुल g। क्यों? क्योंकि ये जो g है वो किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन ऑफ जी आई के इक्वल है ना, मतलब g जो है वो तो इसके इक्वल है। तो अगर x जो है, अगर x g को बिलोंग कर रहा है तो x जो है वो ऑटोमेटिकली इसको बिलोंग करेगा ना, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं implies that x belongs to gi। अब अगर देखो, ध्यान से देखना, अगर x जो है वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरसेक्शन को, है ना, अगर x जो है वो इस इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये जो g1 है ना, इंटरसेक्शन g2 है, इन सभी का जो सेट है वही तो है ना g, ठीक है। तो इन सब को भी तो बिलोंग करेगा, जब इन सब में जो कॉमन चीज़ें हैं वही तो आ रही है ना जी के अंदर, तो इसका मतलब वो जीवन में भी आ रहा होगा। ये जो x है अगर इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, g1 g2 g3 इन सब के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो x जो है वो g1 में, g2 में, g3 में, इन सभी सेट्स के अंदर आएगा ना, इसका मतलब gi के अंदर आएगा ना, ठीक है। फॉर ईच i इज इक्वल्स टू 1 to n, वही बोल रहा है कि इन सभी सेट्स में आएगा x, ठीक है। ये बात भी हमें समझ में आ गई। सिंस ईच जी आई इज़ ओपन, इसका मतलब कि हर एक जी आई जो है, मतलब हमने देखा कि जी आई जो है वो तो ओपन सेट है, नहीं, हमें ऑलरेडी पता है कि जो जी आई है g1 g2 हमने क्योंकि ओपन सेट्स का ही तो इंटरसेक्शन लिया था, तो जितने भी वो जो सेट्स हैं वो तो यार ओपन सेट हैं, ठीक है। तो सिंस ईच जी आई इज़ ओपन, ठीक है, अब हमें तो पता है कि जी आई जो है वो तो ओपन सेट है, तो वी हैव x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट। अब जो ओपन सेट है उसके अंदर तो जो पॉइंट होंगे वो इंटीरियर पॉइंट ही होंगे, तो अगर x जी आई को बिलोंग कर रहा है और जी आई एक ओपन सेट है, तो इसका मतलब x तो इंटीरियर पॉइंट हुआ, ठीक है। तो x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ईच जी आई, x जो है वो इंटीरियर पॉइंट है हर एक जी आई का। implies that there exists del I greater than 0 such that, इसका मतलब जैसे अपन एप्सिलॉन लेते हैं ना, अभी अपन ने डेफिनेशन में एप्सिलॉन की बात की थी, है ना, वैसे ही वो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, अब यहाँ पे इसने डेल आई ले लिया, ठीक है। इसका मतलब कोई डेल आई यहाँ पे ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट x माइनस डेल आई कॉमा एक्स प्लस डेल आई का जो इंटरवल है वो क्या है, सबसेट है जी आई का। हाँ, इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसा डेल आई एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए इस तरह का कुछ इंटरवल बनेगा, क्योंकि x जो है वो जी आई का एलिमेंट है और जी आई जो है वो ओपन सेट है, तो इसीलिए x जो है वो कुछ इस तरह से एक इंटरवल बनाएगा जो कि जी आई का सबसेट होगा, ठीक है। अब अगर ये जो चीज़ है ना, ये अगर इसका सबसेट है ना, समझ रहे हो, अगर इसका सबसेट है तो अब देख लो आप, है ना, जितने भी आप मानोगे ना, जैसे आप मान रहे हो जीवन मान रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब जीवन के लिए कोई मान लो ऐसा होगा ना, del 1 x प्लस del 1, ठीक है, ये जो है वो सबसेट होगा जीवन के लिए, ठीक है। अगर हम यही चीज़ बात कर दें ना, अगर हम बोल दें कि g2 के लिए, तो g2 के लिए ये del 2 हो गया मान लो, ठीक है, ये g2 के लिए x माइनस del 2 कॉमा एक्स प्लस del 2 इज़ द सबसेट ऑफ g2 हो जाएगा। सेम ऐसे g3 के लिए, है ना, तो हर एक के लिए इस तरह से कोई इंटरवल होगा। अब आपने क्या बोला, एक डेल बोल दिया आपने, डेल क्या हो गया आपके पास में, मिनिमम हो गया इन सब का, डेल आएगा मतलब del 1 del 2 del 3 del 4 जितने भी हैं इन सभी का मिनिमम हो गया आपके पास में, इन सब में से जो मिनिमम आएगा ना वो क्या हो गया, डेल हो गया, ठीक है। देन तो आप बोल सकते हो कि x माइनस डेल कॉमा एक्स प्लस डेल, ये जो चीज़ है ना, अब देखो आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि x माइनस डेल कॉमा एक्स प्लस डेल जो है, ठीक है, ये जो इंटरवल है ना, ये इसका तो सबसेट होगी ही ना, ठीक है। ये हमने बोला कि यहाँ पे, ठीक है, ये इतना हमने बात की थी। अब हमने लिया कि डेल है, ठीक है, डेल मिनिमम ऑफ डेल आई है, तो ये जो डेल से जो ये इंटरवल बन रहा है ना, ये इसका तो सबसेट होगा ही ना, x माइनस डेल आई कॉमा एक्स प्लस डेल आई का, ठीक है। और ये जो था x माइनस डेल आई कॉमा एक्स प्लस डेल आई वाला जो इंटरवल था, ये किसका सबसेट था, ये तो जी आई का सबसेट था। तो अगर ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो ये तो इसका सबसेट हुआ ही ना, किसका, ये वाला जो है x माइनस डेल कॉमा एक्स प्लस डेल, ये तो किसका सबसेट हो गया, जी आई का सबसेट हो गया, ठीक है। फॉर ईच i इज इक्वल्स टू 1, 2 अप टू एंड सो ऑन n, ठीक है।
तो इसका मतलब हैंस देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब डेल ग्रेटर देन ज़ीरो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट जो x माइनस डेल कॉमा एक्स प्लस डेल का जो इंटरवल है वो क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है इस इंटरसेक्शन का, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ जी आई का, क्योंकि जी आई का अगर वो सबसेट होगा तो जाहिर सी बात है उसके इंटरसेक्शन का भी होगा ना, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपके पास में कि किसका सबसेट हो गया, ये जी का सबसेट हो गया, और हमें यही तो चाहिए था। ऊपर डेफिनेशन में जाके देख लो, यही तो हमें चाहिए था इंटीरियर के लिए, इंटीरियर पॉइंट के लिए यही चाहिए था और ओपन सेट के लिए यही चाहिए था। तो मतलब x जो है वो एक इंटीरियर पॉइंट है, और अगर x इंटीरियर पॉइंट है जो कि g को बिलोंग कर रहा था तो फिर वो ओपन सेट भी है, ठीक है। काफ़ी इजी सी थ्योरम थी, आई होप समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो एक और अच्छी सी थ्योरम हम देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट यूनियन ऑफ अ आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इज द ओपन सेट। कुछ नहीं, जैसे हमने इंटरसेक्शन का देखा भाई, यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या ले लिया है, बहुत सारे ओपन सेट, मतलब फाइनाइट ओपन सेट हम लोगों ने लिए हैं, और ओपन सेट्स का यूनियन लिया है जो कि क्या है, एक ओपन सेट ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमने ओपन सेट्स लिया है उन ओपन सेट्स का जो हम यूनियन लेंगे वो भी एक ओपन सेट होना चाहिए, ये यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखते हैं, चलो। लेट जी आई सच दैट आई बिलोंग्स टू आई, ओके फाइन। हमने लिया कलेक्शन ऑफ अ ओपन सेट, जैसे हमने अभी ऊपर माना था वैसे ही एक कलेक्शन ऑफ ओपन सेट हमने मान लिया। सेम ऐसे ही यूनियन ऑफ, जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने इंटरसेक्शन ऑफ जी आई जो जी माना था ना, यहाँ पे हम यूनियन ऑफ जी आई जो है वो जी मानते हुए चल रहे हैं, ठीक है भाई, ये बात समझ में आती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अब वी हैव टू प्रूव दैट जी इज़ ओपन सेट। अब यहाँ पे इस जी को हमें ओपन सेट प्रूफ करना है, तो इसके लिए भी तो हमें वही चीज़ करनी होगी ना जो अभी हमने ऊपर की थी, है ना। सेम हमने x जो है वो g को बिलोंग कर रहा है लिया, ठीक है। x अगर g को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब g तो ये है ना, ये रहा ना g, ठीक है। तो x जो है वो इसको बिलोंग करेगा। तो अगर x जो है वो इन यूनियन को बिलोंग कर रहा है, g1 g2 g3 इन सब के यूनियन को बिलोंग कर रहा है, तो x जो है वो gi को बिलोंग करेगा ना, ठीक है। फॉर एटलीस्ट वन आई, कि कम से कम, मतलब ऊपर तो क्या था, इंटरसेक्शन में तो क्या था कि हर एक आई के लिए, क्योंकि वो तो कॉमन था तो उसमें हम बोल सकते थे कि हाँ सभी में आ रहा होगा, बट यहाँ पे कम से कम किसी एक के लिए तो g1 g2 g3 g4 एंड सो ऑन gn, इनमें से किसी में तो x बिलोंग कर रहा होगा, तभी x यूनियन में बिलोंग कर रहा है ना सोचने वाली बात है ये तो, ठीक है। तो इसीलिए x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा होगा, gi को बिलोंग कर रहा होगा, किसी एक के लिए ही सही, चाहे वो g1 को करे, चाहे g2 को करे, चाहे किसी को भी करे, लेकिन किसी एक के लिए सही x जो है वो gi को बिलोंग कर रहा होगा। तो देयर एग्जिस्ट इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन इज द सबसेट ऑफ gi, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता है ना, ये वहीं से बोल दिया कि आपको पता है ना कि gi जो है वो तो ओपन सेट है ना, जितने भी हैं g1 g2 g3 ये सब तो क्या है, ओपन सेट है, हमने ओपन सेट का ही तो कलेक्शन लिया है। तो अगर x जो है वो gi को बिलोंग कर रहा है तो इसीलिए यहाँ पे एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन का जो इंटरवल है वो gi का सबसेट होगा, ठीक है। वही देखो बाद में लिखा है हमने फॉर एटलीस्ट वन आई, ठीक है। मतलब हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि किसी एक के लिए तो, है ना, चाहे g1 हो, चाहे g2 हो, चाहे g3 हो, किसी के लिए भी हो, लेकिन ऐसा एक x जो है वो है, और अगर वो x जो है वो g1 g2 g3 किसी में भी अगर बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए फिर ऐसा इंटरवल तो होगा ही होगा जो कि सबसेट होगा gi का, ठीक है, ओके। तो इम्प्लाइज दैट x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन जो है, ये जो इंटरवल है वो इस यूनियन का भी तो सबसेट होगा ना, है ना। अगर मान लो ये gi का सबसेट है ना, तो जब ये जो इंटरवल है अगर इसका सबसेट हो रही है, देखो ध्यान से देखना, सुनो, ये जो इंटरवल है अगर ये इस gi का सबसेट है, ठीक है, तो अब जब मान लो अब ये जो gi है ना, इस gi से जितने भी यूनियन से बन रहा है ना, ठीक है, अगर मान लो ये g1 का भी सबसेट होता, फॉर लेट कर लो आप, ये जो है ना, ये मान लो g1 का भी अगर सबसेट है, ठीक है, तो अब वो जो g1 है ना, वो g1 क्या है, उस g1 g2 g3 उन सब का ही तो यूनियन बन रहा है ना, ये जो है
इन सभी का तो यूनियन बन रहा है ना, जी आई का यूनियन, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास में जो इंटरवल है वो इसका भी तो सबसेट आएगा ही ना, वो इसको भी तो इंक्लूड करेगा ही, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इसमें भी तो आ रहा ही होगा ना, क्योंकि ये G1 G2 G3 इन सब का यूनियन है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये वाला जो है आपके पास में ये, ठीक है, ये जो इंटरवल है वो किस में आ रहा है, वो इस G1 में आ रहा है। मान लो अगर ये G1 में आ रहा है तो ये जब इसके अंदर आ रहा है, इस G1 के अंदर आ रहा है, ये x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन वाला जो इंटरवल है इस G1 में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये यूनियन में तो अपने आप इंक्लूड हो गया ना, है ना। तो ये वाली चीज़ है, तो ठीक है, ये हमें समझ में आ गई, थोड़ा ध्यान से सोचोगे समझ में आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये G का सबसेट हो गया। लो यहीं पे प्रूफ हो गया अपने पास में क्या, कि G जो है वो क्या है, एक ओपन सेट है, ठीक है। काफ़ी इजी है। और पता है मेन यहाँ पे गलतियाँ जो है वो क्या करते हैं कि अब जैसे इसमें आप बात करोगे ना, यहाँ पे अगर आप ये लिखना भूल जाओगे फॉर एटलीस्ट 1 आए तो भी वो एक गलती होगी, मार्क्स कटेगा, ठीक है। आपने अगर इस प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से मैंने लिखा, अगर इस तरीके से आपने नहीं लिखा ढंग से, ठीक है, यहाँ पे आपने कहीं भी कोई भी मिस्टेक कर दी, ठीक है, तो आपका मार्क्स जो है वो कट जाएगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए समझना भी काफ़ी आसान है इन थ्योरम्स को, अगर आप ध्यान रखना चाहोगे तो याद रखना भी काफ़ी आसान है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है आप इस तरह से इसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।